सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अभी भाई का सेशन के बाद लगता है नींद ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा बहुत हो गया ऐसा नहीं लग रहा है ना? ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत है। ओके, पूरा दिन बाकी है। अब जो सत्र है प्रायोगिक या एक प्रोजेक्ट वर्क सत्र है, मतलब हमें मिलकर कुछ काम करना है और हम कुछ सीखेंगे। एक्टिविटी कल पसंद है आप लोग को? ओके, आज हम एक्टिविटी के भाग में जाने वाले हैं। उसके पहले जो विषय अगर आप अपना ध्यान से अगर अपना टॉपिक देखेंगे सत्र में, तो ये है सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह पड़ सकता है और क्या हो सकता है, उसके विषय में हम लोग एक एक्टिविटी बेस्ड ये कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं एबी भाई और धर्मराज भाई तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे क्रम अनुसार। पहले मैं आया, उसके बाद भाई हमारे बाद एबी आएंगे। तो आपका थोड़ा ध्यान मैं इस स्लाइड की ओर लाना चाहता हूँ, वो है मोबाइल फ़ोन के विषय में। आप कल हम सबके पास ही मोबाइल फ़ोन में, जानता हूँ सभी के पास है ये। मैं अक्सर कहता हूँ मोबाइल फ़ोन खुद में कोई गलत बात नहीं है। हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, और इस युग में हम जी रहे हैं, इसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। ये बात हमें मानना योग्य है। आप चाह के भी अब हम इस युग में आ गए हैं जहाँ इसके बिना हमारे जीवन का एक भाग बन गया है, हमारे जीवन शैली का एक अंग बन गया है, कह लीजिए। मुझे याद है कुछ समय सालों पहले टीवी नहीं हुआ करता था और टीवी के बिना जीवन हम सब व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद टीवी धीरे धीरे हमारे जीवन का भाग बन गया। अब टीवी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऐसा हो गया है। उसी तरीके से कुछ सालों पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, घुमाने वाला फ़ोन था। अगर किसी को याद होगा, जेंजी को याद भी नहीं, वो देखा भी नहीं होगा, मेरे टाइम पे नंबर वाला फ़ोन हुआ करता था, है ना? वही एक सहारा था अगर बात करना होगा। लेकिन अब क्या हो गया है, वो फ़ोन गायब हो गया है, अब मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया है और वक्त के साथ मोबाइल फ़ोन हम सब के जीवन का भाग बन गया है। इस कारण से मोबाइल फ़ोन को खुद को मैं दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर एक दुनिया जो मेरे और जीवन का भाग बन चुकी है, समस्या वहाँ शुरू होती है। बहुत सारे फ़ायदे मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ आंकड़ों को हम देख लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंटेंट है, मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी जो बातें हैं, चाहे लैपटॉप के अंदर हो या मोबाइल फ़ोन के अंदर क्यों ना हो, उन कारणोंवश हमारी बहुत सारी आदतें, हमारी बहुत सारी जीवन शैली, बहुत सारे जीवन के विचारधारा, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे सोच, हमारे बहुत तौर तरीके में बदलाव आ गया है। और ये आंकड़े ये दिखाता है कि हम कुछ सारे आंकड़ों को देखने का टाइम नहीं है, लेकिन हम कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। अक्सर 87% के ऊपर लोग, मतलब कहा जाए 90% के ऊपर लोग मोबाइल फ़ोन के बिना जब घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ी ऐसा लगता है कुछ सांस फूल रही, मतलब धड़कने बदल, कुछ पर्स हम भूल जाएंगे आज की डेट में। आजकल पर्स छोटा कोई बड़ी बात नहीं, मोबाइल फ़ोन में हमारा पैसा वॉलेट आ गया है, आईडी कार्ड भी मोबाइल फ़ोन में आ गया है। तो हम पर्स भूल जाएंगे, कुछ हद तक पैसे भूल जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन घर छूट गया तो सांसें अटक जाती हैं। बस समझिएगा, सांसें अटक जाती हैं, अनईजी फीलिंग होती है। इतना ही नहीं, बहुत लोग जिस घर में रहते हैं मोबाइल फ़ोन, आप जहां आप शरीर चलता है मोबाइल फ़ोन भी आपके साथ चलता है। अरे किचन में छूट गया है तो बेचैनी शुरू हो जाती है, बेडरूम में छूट गया है तो बेचैनी शुरू हो जाती है, बाथरूम भी जाते हैं तो मोबाइल भी हमारे साथ चलता है। आप मेरी बात समझ, हमारे जीवन का एक पहलू ऐसा बन चुका है कि हमारी अब सांसें अटक जाती हैं, बेचैनीपन आ जाता है। बहुत सारे लोग अब 50 से 60% से ऊपर लोग ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इतना छोड़िए, स्कूटी में देखा है करते हुए लोगों को, एक हाथ से स्कूटी चल रहा था और एक हाथ से स्क्रॉल चल रहा है। आप में से कितने करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने हमारे शहर में, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ हेयरपिन बड़ा कॉमन है शहर के अंदर, वहाँ पर एक हाथ में स्कूटी है और एक हाथ में कुछ चल रहा है। इतना ही नहीं, मैं कल भी एक बात को कह रहा था, हमारी माँओं ने, हमारे परिवारों में जब बच्चे पैदा होते हैं, गलती हमारी भी नहीं है, कहीं हमारी मजबूरी बन गई है। जहाँ पत्नियाँ नौकरी कर रही हैं, पति नौकरी कर रहा है, दोनों बहुत बिजी हैं, घर में बच्चा रो रहा है,
खाना खिलाते वक्त 6-7 महीने के बाद हम मोबाइल फ़ोन में कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या दिखाने करते हैं? यूट्यूब चला देते हैं, बच्चा शांत हो जाता है, खाना मुँह में डाल दिया, चुप हो गया। हमने पहचान लिया कि बच्चा शांत, मोबाइल दिखा दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, रोएगा। मैं जितना समझ सकता हूँ कि जुड़वे मैंने पाले हैं, पत्नी के साथ आसान नहीं था। एक रोता है तो दूसरे को उठा देता है वो। मेरी समझ, दो इकट्ठे एक ही उम्र के हैं और दोनों को संभालने के लिए हमारे हाथ में भी चैलेंज आया कि हम करें क्या। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी वाइफ ने एक दिन गाना लगा दिया मोबाइल फ़ोन से और वो चुप हो गया और खाना खिलाया। मैं तुरंत बोला, सीमा आज पहली बार किया है, दोबारा मत करना। बोले क्यों? बच्चा शांत हो गया है। बात शांत की नहीं है, हमने आज पहला वीडियो दिखाया है, अब आने वाले साल तक क्या होने वाला है, हमने अंत कर दिया। हम दोनों ने जुड़े बच्चों को बिना मोबाइल फ़ोन के 13 साल खड़ा किया है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये मत बोलना मुझे कि भाई कैसे किया, मैंने किया है। मैं जानता हूँ कि उस उम्र में जब 6 महीने का था, उसको अगर मोबाइल फ़ोन दिखाना शुरू कर देता वो क्या होता मुझे मालूम है। और बहुत से परिवारों में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे 6 महीने में शुरू करते हैं, 1-2 साल में उनका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ में नौकरी करते हैं, उसने नौकरी छोड़ दी और कारण क्या है मालूम आपको? कि मेरा बेटा 2.5 साल का है, बोल नहीं सकता है। और पता चला कि मोबाइल फ़ोन के कारण से उसका बोलने की क्षमता खत्म हो गई है, बोल नहीं पाया, बस मोबाइल में चिपका रहता है। हमने अपने परिवारों में मोबाइल फ़ोन से बच्चों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जवानों को प्रभावित शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अंत में एक पॉइंट के आगे मैं बढ़ूँगा, के बाद हमारे भाई अभी आएंगे। वो ये है कि हमारे पारिवारिक जीवनों में, जवानों में और शादी के कुछ सालों बाद अक्सर कहा जाता है, आंकड़े नहीं, मैं अपना अनुभव से कह रहा हूँ, 40 साल, 38-40 साल और 50 के बीच में जो दंपति लोग हैं, कपल्स हैं, 38, 35, 36 to 48, इस दौरान में शादी का एक ऐसा दौरान होता है जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं, बच्चों की परवरिश चल रही होती है, बच्चे ना हो तो अकेलापन छाने लगता है, पत्नियों के अंदर भी और पतियों के अंदर भी। उस अकेलेपन में आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक ने एक नई दुनिया को उजागर कर दिया है। बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जहां अपने आप को आप किसी और से चैट कर सकते हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, और दूसरे छोर पे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो वो भी आपको प्रतिक्रिया करता है। और इस कारण से बहुत सारे शादियों में अड़चनें अब शुरू हो चुकी हैं जो किसी को नहीं मालूम है। पत्नियां बहुत खुश हैं मोबाइल फ़ोन में, किसी से चैट चल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। वैसे पति भी बहुत व्यस्त हो गए हैं। अब पति पत्नियां आपस में घर में आते हैं, बात नहीं करते हैं, मोबाइल फ़ोन में लग जाते हैं, उनकी एक दुनिया चल चुकी होती है। बच्चे हमारे जवान भी अब एक मोबाइल दुनिया में घुस चुके हैं। सोशल मीडिया किस लड़कियों से बात कर, लड़कियाँ किस लड़कों से बात कर रहे हैं पता नहीं है। एक किस्सा कहकर मैं समाप्त कर जाऊँ, देहरादून में पिछले महीने घटी थी। पिछले महीने एक ही महीने के अंदर 11वीं और 12वीं कक्षा की 4 लड़कियां, चारों स्कूल से, 2 क्रिश्चियन स्कूल से और 2 नॉर्मल स्कूल से, लगभग हम उम्र कह लीजिए 11 और 12वीं क्लास की 4 लड़कियां 1.5 हफ्ते में गायब हो गई। देहरादून छोटा शहर है, बहुत बड़ी खबर बन गई, पेपर में छप गया और एक नेशनल न्यूज़ छप गई, देहरादून इज़ द मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। बड़ा हुए एंड क्राई, बड़ा माहौल हुआ, पुलिस सचेत हो गई, किडनैप हो रहा है लड़कियों का, बड़ी खबरें फैल गई। स्पेशल ATS अपॉइंट किया डीएम ने, छानबीन करी, 3 हफ्तों में 4 लड़कियों ढूंढ निकाला। और जब ढूंढ निकाल के वापस ले गए तो खबर को अंडरग्राउंड कर दिया और एक आर्टिकल छाप दिया, 4 लड़कियां पाई गई और कारण लिखा केवल फेसबुक। इन लड़कियों ने क्या किया, स्कूल के बच्चों ने मोबाइल फ़ोन से लड़कों से बात करना शुरू कर दिया, मित्र बना लिया, और वो लड़कियां अपने घर छोड़ के 4-5 दिन एंजॉय करने के लड़के घर में चली गई और किसी को नहीं बताया। और सबको शक था कि कोई किडनैपिंग केस चल रहा है। उन चारों परिवार को बुलाया गया, काउंसलिंग दी गई कि अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन हटा दीजिए, ये शुरुआत है। ये केवल 4 परिवार की बात कर रहा हूँ, कितने क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम है। इसलिए एक सचेत हो जाइए, इस मोबाइल फ़ोन के कंटेंट, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से सचेत होकर बचने का प्रयास करें। भाई अभी हम आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमारे आगे सत्र आगे ले जाएंगे। धन्यवाद सॉलोमन भाई। आपने कभी सोचा है कि ये फोन में ऐसा क्या है कि आप इसको छोड़ नहीं पाते हो, या फिर ये एडिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ना,
घुस जाते उसके अंदर, उसमें से निकल ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये मोबाइल फोन, सोशल मीडिया जैसी चीजें हमको इतना ज्यादा आकर्षित करती है? हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, व्यावहारिकता में, ठीक है? अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके हाथों से आप सब कुछ अलग कर दे। बाइबल, पेन, नोटबुक, जो कुछ भी है वो सब आप लोग हटा दे। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? 30 सेकंड का समय ले, हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी। ठीक है, तैयार है सब लोग? हाँ, अब अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और कान खुले रखे। जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुने। आपको करना यह है कि जब मैं रेडी 1 2 3 बोलूंगा, आपको उस 3 बोलने के बाद से 90 सेकंड काउंट करने हैं, ठीक है? 90 सेकंड्स। सब लोग समझ पा रहे हैं क्या करना है हमको? जैसी मैं 1 2 3 बोलूंगा, आपको वहां से 90 सेकंड काउंट करने हैं, 90 सेकंड्स। और जैसी आपका काउंटिंग खत्म होगा, आपको अपने जगह पे खड़े हो जाना है और कुछ नहीं करना है। अपने बाजू वाले को भी नहीं उठाना है, बाजू वाले को बोलना भी नहीं है, सिर्फ खुद चुपचाप मुंह से एक शब्द नहीं बोलना है। जैसी आपका खुद का आपको लगेगा कि 90 सेकंड्स हो गए, तो आपको बस अपने जगह पे खड़े हो जाना है, चुपचाप खड़े रहना है। खड़े होने के बाद चाहिए तो आप अपने आंख को खोल सकते हैं, ठीक है? समझ गए सब लोग? कोई शक नहीं, ठीक है? तैयार है? 90 सेकंड, ठीक है? 90। रेडी? 1 2 3। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग खड़े हो गए, ठीक है? बैठ जाइए, धन्यवाद। ये मैंने स्टॉपर जो है अभी दबाया। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप एग्जैक्ट 90 सेकंड में खड़े हुए थे करके? कोई है जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो 90 सेकंड में, 90 सेकंड्स में खड़े हुए थे करके? सबसे पहला व्यक्ति जो खड़ा हुआ वो कितने सेकंड में खड़ा हुआ आपको मालूम है? 35 सेकंड्स में। सबसे आखिरी व्यक्ति जो खड़ा हुआ 2 मिनट 1 सेकंड में खड़ा हुआ, ठीक है? पूरे ग्रुप में हार्डली 2 या 3 लोग थे जो 90 या 90 के आसपास खड़े हुए, ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ?
90 सेकंड या फिर 90 सेकंड्स का अर्थ क्या है? 90 तक अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 90 सेकंड हो गया करके, है ना? लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग सब अलग अलग टाइमिंग में खड़े हुए? काउंटिंग स्पीड, ठीक है, हम सबका काउंटिंग स्पीड अलग था। और कोई रीजन आपको लगता है? कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, बीच में सोच रहे होंगे, काउंटिंग बिगड़ गया। हाँ, कोई सो गया था बीच में, ऐसा किसी के साथ हुआ है? 10-15 तक गिने, उसके बाद नींद आ गई। और कोई कारण आपको लगता है कि ये टाइमिंग बदलने का कोई और कारण? डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अचानक से काउंट कर रहे थे लेकिन ध्यान कहीं और चला गया, है ना? आपको पता है कि हम लोग का ये टाइमर जो है, इंटरनल टाइमर, आंतरिक समय को समझने का जो सामर्थ्य है, ये गड़बड़ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमारे लिए कोई भी आउटसाइड रेफरेंस पॉइंट नहीं था, है ना? बाहरी कोई भी चीज के साथ हमारी आंखों का या फिर हमारा ध्यान का कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? हमारे इंटरनल काउंटिंग के ऊपर, है ना? तो जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल, बाहरी कोई रेफरेंस पॉइंट या कोई चीज नहीं रहता जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि समय क्या है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी जब मैंने आंखें खोल दिया तो मैं समय देख रहा हूं, है ना? या फिर मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं उसमें समय देख रहा हूं। लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रहा हूं तो मैं कंप्लीटली किस पर डिपेंडेड हूं? अपने आंतरिक काउंटिंग पर, ठीक है? मोबाइल फोन के साथ की भी दिक्कत यही है। जब हम लोग फोन में किसी रील को, किसी वीडियो को देख रहे होते हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है उस वीडियो पर रहता है और हमारा बाहरी दुनिया के साथ का रेफरेंस पॉइंट्स जो है वो धीरे धीरे कट होने लग जाता है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, कुछ क्षणों के बाद हमारा जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ का नाता है टूटने लग जाता है। कई बार आपने ध्यान दिया होगा, आप लोग फोन पे घुसे हुए, आपकी मम्मी आपको बुला रही है, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है? ऐसा होता है? लोग आपसे कुछ कह रहे लेकिन ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपका पूरा संपूर्ण ध्यान कहां पर है उस समय? उस स्क्रीन के अंदर है। हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन, ठीक है? ये इसको प्लेजर केमिकल के रूप में कहा जाता है, ठीक है? जब कभी भी हम लोग इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिससे हमको बड़ा मजा आता है, खुशी होता है, तो हमारा ब्रेन जो है इस डोपामिन नाम के इस केमिकल को रिलीज करता है और इसके कारण बड़ा हमको आनंद महसूस होने लगता है। परंतु ये डोपामिन के साथ समस्या ये है, ये डोपामिन एक रिवॉर्ड लूप को क्रिएट करता है। रिवॉर्ड लूप का अर्थ यह है, आप वापस कीजिए फिर मजा आएगा, फिर कीजिए फिर मजा आएगा, फिर कीजिए फिर मजा आएगा। और इसके कारण हम लोग क्या करने लग जाते हैं? स्क्रोलिंग सुना है आपने? एक देखे फिर ऊपर कर दिए, दूसरा देखे फिर ऊपर कर दिए, घंटों बैठकर सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्क्रोल। अंग्रेजी में एक प्रयोग है उसके लिए, डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं उसको, डूम स्क्रोलिंग। घंटों बैठकर सिर्फ स्क्रोल कर रहे हैं, देखे जा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है? रिवॉर्ड लूप चल रहा है। देख के मजा आ रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, फिर वापस कर रहे हैं, फिर डोपामिन रिलीज हो रहा है, और ये रिवॉर्ड लूप जो है वो चला आ रहा है। और इसलिए हम लोग फोन के एडिक्ट हो जाते हैं। इस मोबाइल फोन में जो भी चीजें, चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, रील्स हो, कुछ भी हो, हम उसके अधीनता में आ जाते हैं और वो हमको कंट्रोल करने लगता है फिर। और इसलिए जैसे सॉलोमन भाई बोल रहे थे, लोग अगर 2 मिनट ट्रैफिक में भी खड़े हो, तुरंत जो है अनजाने में, हम लोग कोशिश नहीं करते लेकिन अनजाने में फोन चले जाते हैं एक बार देखने के लिए, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, किसी ने लाइक तो नहीं किया, है ना? ये 3 बहुत फेमस शब्द है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये 3 शब्दों के इर्द गिर्द हमारी सारी दुनिया आज बनी हुई है, ठीक है? तो हम लोग आज एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इसका समाधान क्या है ढूंढेंगे, है ना? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? तो मैं भाई धर्मराज को बुलाऊंगा,
and he will explain you what are we going to do. क्या हम लोग क्या करने वाले हैं अभी. So we'll divide you into 6 groups. Okay? Help me. Yeah. Okay, so we'll do it quick, and the questions are here. First group. 6 ग्रुप में हम बटेंगे. पहला जो ग्रुप होगा, Yeah. We'll divide here like this. 3 rows. 3 Raise लाइनें. your hand. पहला ग्रुप सिस्टर आप तक, ठीक है? Nice. Second group from there. Raise your hand, sister. Yes. Yeah. Second group. From there, raise your hand. Just look. What is your team? Yeah. Third team, can you raise your hand? सिस्टर वो आप सबसे आगे बैठी जाओ. Yes, yes, yes. From there to the last. Yeah. Yes. Second. Third. तीसरा ग्रुप. Then here, from here to. That's a problem here now. Okay. Up. जी, you can go to पीछे जो बैठे हैं भाई लोग, आप पार्टिसिपेट करेंगे? Yes, they'll also participate. Yes. आगे आ जाए, आप लोग आगे Okay. जाइए. Then up to you. Raise your hand. This is team 1. Then team 2. Can you raise your hand, brother? From there to call him. Yes. Raise your hand. Yeah. Team 2. Then team 3. Raise your hand. Behind. Okay. Yes. For team 1, this is a question. What are the major challenges you face as a believer with media? What are the practical ways which you can suggest to overcome those challenges? सवाल ये है कि सबसे बड़ी समस्या या चुनौतियां क्या है जो एक विश्वासी के तौर पे जो हम सोशल मीडिया से सामना करते हैं, और क्या प्रायोगिक सॉल्यूशन है या उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्या तरीके जो अपना सकते हैं प्रायोगिक तौर पे. आप लोग क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला, आप खुद सोचिए ग्रुप के तौर पे कि मैं सोशल मीडिया से उस चुनौती का सामना कैसे करूँ, उससे कैसे बच पाऊँ, इलाज क्या है, तरीका क्या है जो मैं खुद कदम उठा सकूँ जिससे मैं वो उसमें ना फंस जाऊँ. Yes. So you have to present it in a chart paper. You can write, draw. Then you have to choose 1 or 2 people and have to come and present in 1 minute. ठीक है, आप मिलके काम करेंगे, ड्राइंग कर लीजिए, पॉइंट्स लिख लीजिए, जो भी आपको कलाकृति करनी कर लीजिए, और समाधान दिखाकर आप में से 1 या 2 लीडर चुनिए, जैसे कल हमने लीडर बनाया था, आगे आएंगे और आपको 1 मिनट के अंदर अपना चार्ट को समझाना है आपने क्या समाधान निकाला है. Accordingly, I have arranged. समझ में आ रहा है? Second question. For team 1, same question. Okay, boys? आप Boys समझ and girls. गए? बॉयज में जो टीम 1 है और गर्ल्स में टीम है, दोनों के लिए पहला सवाल है. Yes. क्लियर? ओके. Question number 2. How does the social media affect your language, perspective, lifestyle? What are the practical remedy to safeguard yourself? एक बार शान आपस में बात ना करें तो आपको समझ में नहीं आएगा. दूसरे टीम के लिए सवाल ये है कि आपकी भाषा, जीवन शैली और सोच विचार कैसे प्रभावित होती है सोशल मीडिया से, और अब आप प्रायोगिक तौर पे कैसे उसे बच सकते हैं समाधान के तौर पे. समझ गए? टीम 2 के लिए यहाँ और दोनों साइड टीम 2 के लिए दूसरा सवाल है. Okay. Team 3, it's a tough question. Team 3, boys? Yeah. What are your observations on various usages, dependability, influence of social media by Gen Z, this is a year, and Gen Alpha? And what could be the precautions that you would like to suggest for Gen Beta? तीसरी टीम, ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल और सोचने वाला है, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा. वो ये है कि यहाँ पे 2 जनरेशन है, जेन ज़ी जो लोग 97 से 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, जेन अल्फा जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, और जेन बीटा जो 14 के बाद पैदा हुए हैं. अब सवाल ये है कि जो जेन ज़ी और जेन अल्फा में जो लोग पैदा हुए हैं, उनके आपने जब देखा उनमें क्या परिवर्तन आया है, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जीवन शैली में परिवर्तन आया है, वो अब लिखना शुरू करें. और अब जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब 14 बजे पैदा हुई है, उनके लिए आप क्या सचेत या क्या सावधानी बरतने के लिए आप बोलने वाले हैं कि आप इसमें फंस ना जाएं. समझ गए? Yes. So you have 2 minutes to settle. You can divide and group or round, and you can shift there or here, use the stage. 2 minutes to settle, 15,
10 to 12 minutes to do the project, then 6 minutes, 7 minutes to present. All the team. जल्दी से आप लोग बढ़ जाइए टीम में और शुरू करिए 2 मिनट के अंदर, और आपके पास 12 मिनट हैं इस काम को पूरा करने के लिए। आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, जितने जल्दी हो सके बढ़ जाएं, बात मत करिए, जितना आप लोग बात करेंगे आप लोग अपना समय बर्बाद करेंगे। आप स्टेज में आ सकते हैं, स्टेज में आ जाइए, यहाँ नीचे बैठ जाइए स्टेज में, ये नीचे कारपेट है, बड़ा सुंदर कारपेट है, आप नीचे पीछे बैठ सकते हैं, नीचे बड़ा साफ सुथरा है, नीचे साफ सुथरा, नीचे बैठ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं, स्टेज में आ जाइए, स्टेज में आ सकते हैं। जरूर नहीं कुर्सी पे ही बैठना है, बस लेटना मत। जेन बीटा जो है 24 से है, 14 से नहीं, 24 से। मतलब आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जब आने वालों को क्या आप देने वाले हैं, प्रतीक सावधानी बरत। ठीक है, ध्यान दे, यदि आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया है, किसी भी ग्रुप को थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, हम लोग वहां आके भी आपको समझा सकते हैं ना? क्या थर्ड? हाँ प्लीज।
Hello. So you are running out of time. You have to make it fast. हेलो, चेक चेक चेक। एक अनाउंसमेंट है सभी के लिए, 1 मिनट सब ध्यान दें। थैंक यू। आप लोग कर लीजिए पूरा काम। प्रेजेंटेशन हम शाम को करेंगे, ठीक है? शाम को हम शो करेंगे, इसलिए आपके पास टाइम है 15 तक, 11-15 कर लीजिए।
1 2 3 प्लीज पे अटेंशन। समय समाप्त होता है, आप लोग काम रोक दीजिएगा, कुर्सियां सेट कर दीजिएगा, टी ब्रेक में जाइएगा, उसके बाद लौट के आइएगा। अपने पास पेन पेंसिल चार्ट पेपर संभालिए, पूरा करिए, हम शाम को देखेंगे। अभी यहाँ पे हम सत्र को समाप्त करते हैं। थैंक यू।